5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज हैं। गुजरात की 2 विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। विसावदर 13वें राउंड में आप उम्मीदवार आ गए। तो विसावदर में आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया को 47,044 मत मिले हैं। तो विसावदर बीजेपी उम्मीदवार को 37,417 मत मिले हैं। तो विसावदर आप उम्मीदवार 9,627 वोट से आगे है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट से आपने बढ़त बना ली है। लीलामपुर में कांग्रेस और कालीगंज में टीएमसी को बढ़त है। तो मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। विसावदर 13वें राउंड में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लीलामपुर पे कांग्रेस और कालीगंज में किसी को बढ़त मिल गई है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज हैं। तो गुजरात की 2 विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है। विसावदर 13वें राउंड में आप उम्मीदवार आ गए। तो विसावदर में आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया को 47,044 मत मिले हैं। उधर बीजेपी उम्मीदवार को 37,417 मत मिले हैं। तो विसावदर से आप उम्मीदवार 9,627 वोट से आगे। तो नीलांबूर में कांग्रेस और कालीगंज में टीएमसी को बढ़त मिल रही है। मतगणना को सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजे आज घोषित होंगे, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से जो 2 बड़ी सीटें हैं, चाहे पंजाब के अंदर लुधियाना वेस्ट सीट की बात करें या फिर गुजरात के अंदर जो विसावदर सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है, और दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे। खासतौर पर अगर हम विसावदर की सीट की बात करें गुजरात की, वहां पर 15वें राउंड की गिनती के बाद आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गोपाल इटालिया, वो 12,266 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि अगर हम विसावदर सीट की बात करें जहां पर 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, वहां पर 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, केवल 6 राउंड की काउंटिंग बची। और अगर 15 राउंड की काउंटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया 12,266 वोटों से आगे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गुजरात की विसावदर सीट है जिस पर आम आदमी पार्टी की साख की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इससे पहले जीते जरूर थे लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम लुधियाना वेस्ट सीट की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का किला माना जाने वाला दिल्ली के हार के बाद आम आदमी पार्टी जो है लुधियाना वेस्ट पर बाइपोल जो हुआ, आम आदमी पार्टी के साख की लड़ाई है, साख की सीट है, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, वो मैदान में थे। 6ठे राउंड के बाद संजीव अरोड़ा 2,103 वोटों से आगे चल रही है। बड़ी जानकारी अभी निकल कर आई है। लुधियाना वेस्ट सीट पर 14 राउंड की काउंटिंग होनी है। 14 राउंड में से 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 6 राउंड के बाद 2103 वोटों से संजीव अरोड़ा आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम गुजरात की जो दूसरी सीट है कड़ी विधानसभा सीट, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बाकी और 2 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, नतीजे आ रहे हैं, चाहे उसमें केरल की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की एक सीट पर भी जो है आज नतीजे आ रहे हैं। लेकिन जो मेन हॉट सीट बनी हुई है वो 2 सीटें, एक तो गुजरात की विसावदर सीट और दूसरा पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट। बिल्कुल, और इन दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बढ़त यहां पर बना ली है नमित। और दूसरी तरफ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं मतगणना की पूरी प्रक्रिया को लेकर। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले कई बार गड़बड़ घोटाले का आरोप जो है वो लगता रहा है काउंटिंग के दिन। लेकिन जिस तरीके से चाहे हम गुजरात की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, गुजरात के अंदर 2 सीटों पर नतीजे आ रहे हैं, कड़ी और विसावदर, और वहीं पंजाब के अंदर लुधियाना वेस्ट सीट पर नतीजे आ रहे हैं। दोनों सीटों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम जो है वो काउंटिंग सेंटर पर किए गए हैं। वहीं अगर हम पंजाब की खासतौर पर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लुधियाना वेस्ट सीट जहां पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी,
इसी वजह से इस सीट पर बायपोल यानी कि उपचुनाव हुआ है। 19 तारीख को सभी 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और आज उन्हीं पांचों सीटों पर नतीजे आ रहे हैं। सबकी निगाहें सबसे हॉट सीट लुधियाना वेस्ट सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनकी लीड अभी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 6 राउंड के नतीजे सामने आए हैं। 14 राउंड है वो लुधियाना वेस्ट सीट पर होने हैं और बीजेपी के कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का अंतर है वो केवल 2100 वोटों का अंतर है। ऐसे में कुछ भी यहां पर संभव है, लेकिन गुजरात की जो विसावदर सीट है वहां पर लगभग आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो लीड है वो ऑलरेडी 10,000 को क्रॉस कर गई है। बिल्कुल नमित, बिल्कुल सही कहा आपने। विसावदर सीट की अगर हम बात करें तो 13 राउंड की काउंटिंग यहां पर अब तक कंप्लीट हो चुकी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी को जो बढ़त मिली है वो बड़ी बढ़त यहां पर मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि एक अच्छा कमबैक यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ जिस सीट की आप बात कर रहे हैं पंजाब में जो हॉट सीट है वहां पर कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है और ऐसे में कब क्या हो जाए ये अभी फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा और अभी भी कई राउंड की काउंटिंग यहां पर बाकी है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम विसावदर की बात करें तो 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 15 राउंड की काउंटिंग के बाद 12,266 वोटों से गोपाल इटालिया आगे चल रहे हैं। यानी कि जो बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में वोट का अंतर है वो 12,000 से ऊपर पहुंच गया और केवल 6 राउंड की काउंटिंग बची है। यानी कि गोपाल इटालिया के जीतना लगभग यहां से तय माना जा रहा है। कुछ ही देर के बाद हालांकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाना शुरू हो गया है, गुजरात के अंदर भी जश्न मनाना शुरू हो गया। कुछ देर के बाद यहां पर भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर भी कुछ बड़े नेता जो हैं वो पहुंचने वाले और यहां पर भी जश्न की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन लुधियाना वेस्ट सीट पर हम इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर 14 राउंड की काउंटिंग होनी और केवल 6 राउंड के नतीजे अभी आए हैं, जहां पर जो बढ़त है वो ज्यादा बढ़त नहीं है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की। 2106 वोटों की जो बढ़त है वो केवल संजीव अरोड़ा के पास है। संजीव अरोड़ा मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि अगर संजीव अरोड़ा इस सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत जाते हैं तो फिर संजीव अरोड़ा की जगह जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उस सीट पर आखिर कौन जाएगा राज्यसभा? क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया राज्यसभा जाएंगे? एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वहीं हमारी सहयोगी शिखा भी हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होने हैं और उसको लेकर लगातार जो मतगणना है वो जारी है। देखिए, 14 राउंड में से 6 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और इसमें आपके जो उम्मीदवार है संजय अरोड़ा वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर बीजेपी जो है वो जीत रही है। देखिए, जितने भी अब तक 3 राउंड हुए उसमें लगातार आप जो है वो लीड में है, लेकिन चौथे राउंड में कहीं ना कहीं वो थोड़ी कम हो गए थे और 5वें छठे में फिर वो जो है वो आगे होते हुए दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय लीड में दिख रही है। 19 तारीख को वोटिंग हुई थी जिसमें लगभग 51.33% मतदान जो था वो हुआ था। अब काउंटिंग जो है वो चल रही है, पर अब तक जो लीड दिखी है उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो एक लीड लेते हुए दिख रही है। और आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आई है कि उन्होंने लगातार जनता के हित में काम किया है और अब जो चुनाव आ रहे हैं उसी काम का कहीं ना कहीं रिजल्ट है कि लोग भी चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार जो है वो पंजाब में बनी रहे। और इसी तरह और अगर संजीव अरोड़ा जिस तरह से आगे चल रही है तो जो उम्मीद की जाती है कि जीत जो है वो पक्की है। और जब अब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद दिल्ली की जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनके जगह वो राज्यसभा जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साथ 2 लोगों की जीत जो है वो तय होते हुए दिख रही है। अब जब रिजल्ट थोड़े कुछ ही समय में क्लियर हो जाएंगे और फिर पता लग जाएगा कि इस सीट पे कौन जीता है। बिल्कुल। और शिखा, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अब तक लीड यहां पर बना रखी है, लेकिन हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि कई राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी बाकी है और हॉट सीट है लुधियाना वेस्ट की। अगर हम बात करें तो काफ़ी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है और ऐसे में आम आदमी पार्टी को फिलहाल तो बढ़त मिल गई है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी माना जाएगा। तो देखिए, आपकी लीड जो है वो घटती जा रही है। 6 राउंड में लीड जो थी वो 22 होगी, लीड जो है वो कम हुई है। तो ये भी नहीं कह सकते कि जीत जो है वो पूरी तरह से उनकी है। कांग्रेस जो है वो पूरा टफ कंपटीशन जो है वो देती हुई है।
और सबसे बड़ी बात है कि लीड कब तक बनी रहेगी वो देखने वाली बात है, क्योंकि लीड सबके बीच में थोड़ी थोड़ी चल रही है। बीजेपी जो है वो उस समय तीसरे नंबर पे है और लगातार हमने देखा था कि हरियाणा के जो सीएम है वो भी प्रचार करने के लिए लुधियाना में गए थे, यानी बड़े बड़े शहरों को प्रचार में उतारा गया था, कांग्रेस से भी प्रचार किया जा रहा था। ठीक। अब जनता ने किसको वोट दिया है, किसको चाहा है, वो रिजल्ट आने पता लगेगा।